वैक्सीन पेटेंट में छूट, कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट में छूट। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, यूएस बैक्स कोविड वैक्सीन पेटेंट वेवर प्लान प्रपोज्ड बाय इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है, ऑलमोस्ट थैंक किया है यूएसए का, और ये कहा है कि इस निर्णय से दुनिया भर में जो एक जंग चल रही है कोविड-19 के अगेंस्ट, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है इंडियन एम्बेसडर टू यूएस तरनजीत सिंह सांडू की। यहाँ पर कह रहे हैं, वी अप्रिशिएट यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस अनाउंसमेंट टुडे ऑफ इट्स सपोर्ट फॉर वेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। नाउ बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि बाइडेन ने यहाँ पर क्या किया है और क्या इनके इस स्टेप से दुनिया भर में जो वैक्सीन की कमी है क्या जेन्युइनली पूरी हो सकती है या फिर इसमें अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा। ना सबसे पहली बात, आज के समय दुनिया भर में, चाहे आप अफ्रीका देख लो, साउथ अमेरिका देख लो, वहाँ पर वैक्सीन अगर हम नहीं पहुँचा पा रहे, उसका रीज़न क्या है? रीज़न है यहाँ पर देखो पेटेंट। जो भी बड़ी कंपनी है जिसने खुद की वैक्सीन बनाई है कोविड-19 से लड़ने के लिए, उन्होंने ऑब्वियस सी बात है पेटेंट करा रखा है अपनी वैक्सीन का। कोई भी कंपनी करेगी, कोई भी कंपनी दुनिया में कुछ भी बनाती है, अगर मान लो वो कोई दवाई बनाती है, वैक्सीन बनाती है, कुछ और मशीनरी भी बनाती है, तो वो उसका पेटेंट करती है ताकि कोई और कंपनी सीधा उनका प्रोडक्ट कॉपी करके बेचना ना स्टार्ट कर दे। अब क्या है कि आप अगर अफ्रीका को देखो, साउथ अमेरिका को देखो, और जगह आप अगर देखो, तो वहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज हैं जिनको बिल्कुल वैक्सीन मैन्युफैक्चर करनी तो आती है, मगर उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है और फॉर्मूला उनको मिल नहीं पा रहा, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनी, जो यूरोप की कंपनी है जिनके पास पेटेंट है इस कोविड-19 वैक्सीन का, ये अपना फॉर्मूला उनके साथ अभी शेयर करना नहीं चाहती। और शेयर क्यों नहीं करना चाहती? देखिए ऑब्वियस ये बात है, अभी के लिए कोई डील यहाँ पर हो नहीं रही होगी, उनको अभी कोई प्रॉपर प्रॉफिट यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो इस वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही। तो इसलिए कई महीनों पहले ये बात स्टार्ट हुई दुनिया भर में कि क्यों ना जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जिसके थ्रू जो ये पेटेंट के लॉज हैं ये एनफोर्स किए जाते हैं दुनिया भर में, क्यों ना इसमें हम कुछ रिलैक्सेशन करें। क्यों ना एक बार को जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फाइजर, मॉडर्ना, उसके अलावा एस्ट्राजेनेका, इनकी जो वैक्सीन्स हैं ये कोई अफ्रीका में लोकल कंपनी भी बना पाए, ये दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चर कर पाए, इस टाइप का हम प्रबंध कर दे। बेसिकली जो फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और भी जो कंपनीज हैं, जो इनका फॉर्मूला है कोविड-19 वैक्सीन का, क्यों ना हम इसको दुनिया भर में अवेलेबल करा दे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये कैसे होगा? देखो, ये करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जाना होगा और डब्ल्यूटीओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। ट्रिप्स की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी कंट्रीज आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, इन सब ने साइन कर रखा है ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो क्या हुआ, आज से कुछ महीने पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये दो देश गए डब्ल्यूटीओ के पास और ये कहा कि अब टाइम आ चुका है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में संशोधन किया जाए, ताकि दुनिया के किसी भी देश की कोई भी कंपनी हो जिनके पास वैक्सीन प्रोड्यूस करने की बेसिक कैपेसिटी भी हो, वो आराम से यहाँ पे वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाए कोविड-19 के अगेंस्ट। नाउ ऑब्वियस सी बात है, ये जो आइडिया है ये अमेरिकन कंपनीज जैसे कि फाइजर या फिर यूरोपियन कंपनीज ये एक्सेप्ट करेंगी नहीं, क्योंकि उनका प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इन कंपनीज ने यहाँ पर ये भी बोला कि देखिए सारी मेहनत हमने यहाँ पर करी है, वैक्सीन हमने प्रोड्यूस करी है, अब अचानक से आप ये कह रहे हो कि जो फॉर्मूला है हमारी वैक्सीन का इसको कोई भी कॉपी कर लेगा, ये अनफेयर है हमारे लिए। मगर सिंस आज के समय दुनिया जूझ रही है एक पेंडेमिक से, मिलियंस ऑफ लोगों की जान का यहाँ पे सवाल है, तो इसलिए अब कंट्रीज धीरे धीरे यहाँ पर कह रही है, बहुत से देश कह रहे हैं कि ठीक है अब टाइम आ चुका है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में एक संशोधन हम कर ले और यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दे कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ट्रिप्स एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। कोई भी देश, कोई भी कंपनी चाहे तो किसी का भी फॉर्मूला यूज करके वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकती है। नाउ क्या है कि इस इशू को लेकर जो बाइडेन पे काफी प्रेशर था। एक तरफ इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेरियस और कंट्रीज थे, वो यहाँ पर यूएस की सरकार पे प्रेशर डाल रहे थे कि जल्द से जल्द जो ये वैक्सीन वेवर है ये प्रोवाइड करो। वेराज जो यूएस की खुद की कंपनियां हैं वो यहाँ पर कह रही थी कि ऐसा मत करना, इससे हमारा लॉस होगा, हमारे प्रॉफिट्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो जो बाइडेन ने यहाँ पर निर्णय ये लिया है कि डब्ल्यूटीओ में ये सपोर्ट करेंगे वैक्सीन पेटेंट वेवर को, मतलब इनके हिसाब से जो भी वैक्सीन का फॉर्मूला है अभी के लिए फ्री कर देना चाहिए दुनिया भर में। और ये स्टेप लेना बहुत बड़ी बात है। यूएस में कई इनके जो बिलियनियर्स हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो बाइडेन को ये कह रहे थे कि ये नहीं करना चाहिए, जो पेटेंट है वो यूएस के पास रहना चाहिए। दुनिया भर में एक्चुअली ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनके पास उस टाइप के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है नहीं कि ये वैक्सीन प्रॉपर तरीके से ये डेवलप भी कर पाए। मगर फिर भी जो बाइडेन ने यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है और इससे पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन की जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। मगर फिर भी इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो ये प्रपोजल है ये अभी जाएगा डब्ल्यूटीओ में, यहाँ पर वोटिंग होगी
उसके बाद जो ये प्रपोजल है इसको पास किया जाएगा। इस समय ये आप मान के चलो कि आराम से 8 से लेकर 9 महीने लग सकते हैं। इट कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बाद देखो अफ्रीका और साउथ अमेरिका और बाकी जो और कई रीजन है दुनिया भर में, वहाँ पर एक्चुअली वैक्सीन को बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज अभी है भी नहीं इतनी। कोई थोड़ी बहुत कंपनीज हैं वो कुछ हद तक वैक्सीन प्रोड्यूस कर लेगी, कुछ लाखों लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, मगर बहुत ही बड़े स्केल पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर भी अभी हो नहीं पाएगी। घूम फिर के देखो, अगर कोई बड़े स्केल पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगा वो भारत ही होगा। और भारत में भी आपको पता है कि अभी वैक्सीन की काफ़ी कमी है, तो भारत पहले एक्चुअली अपनी वैक्सीन की कमी पूरी करेगा, उसके बाद हो सकता है कि हम वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना वापस स्टार्ट करें। तो इवन तो जो बाइडन ने अपनी तरफ से यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है इस पूरे वेवर को, अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। ये जो निर्णय है अगर ये ले लेते करीब 5-6 महीने पहले, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती, काफ़ी सारी वैक्सीन ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर लेते। मगर देर आए दुरुस्त है, फिर भी मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा निर्णय है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर जो बाइडन को इस निर्णय के लिए नोबेल पीस प्राइज़ भी मिले। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स 12 मंथ का आपको पड़ेगा बस फॉर 4125 रुपीज़। मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।